नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे बाल बसंत भाग 1 कक्षा 6वीं का 10वां पाठ लोकगीत। इसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 70 पर हम देखेंगे। हमें कुछ प्रश्न पूछे गए यहाँ पर। पहला प्रश्न हम देखेंगे, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम आंसर लिखेंगे। कुछ औरतें गाती और नाचती दिखाई दे रही है, शायद डांडिया खेल रही है। दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, इस नृत्य के बारे में आप क्या जानते हैं। तेलुगु में इसे कोलाटम कहते हैं, त्यौहार और विशेष अवसरों पर खेला जाता है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, नृत्य करते समय औरतें कौन सा गीत गा रही होगी। नृत्य करते समय औरतें लोकगीत गा रही होंगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद पेज नंबर 71 पर हम देखेंगे। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर गांव और नगर की जनता के गीत है। ये उनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही यहाँ साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि लोकगीत जो है वो बहुत ही यानी पहले से ही गाए जाते हैं। ठीक है, वो विशेष यानी अवसरों पर, जैसे त्योहारों पर, शादी पर, इन सब चीज़ों पर गाए जाते हैं। और इसमें कोई यानी हमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे शास्त्रीय संगीत है तो सीखने के लिए बहुत यानी हमें जतन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के लिए, लोकगीतों के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो साधारणतः ढोलक पर, झांझ पर, करताल पर, बांसुरी पर भी हम बजाते हैं या तो गाए जाते हैं। और ये रचने वाले, जो लोकगीत रचने वाले लोग होते हैं, वो साधारणतः गाँव के लोग ही होते हैं। सॉरी। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि एक टाइम था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इससे हेय मीन्स तुच्छ समझा जाता था, उसे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। अब हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। अभी तक उनको यानी बहुत उतना मान नहीं दिया जाता था। इधर साधारण जनता की ओर जो लोग की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। साधारण लोगों के तरफ जब यानी क्षेत्र की साहित्य, कला और क्षेत्र की जब नज़र फिरी है, मीन्स उसके तरफ ध्यान गया है नॉर्मल जनता की तरफ, तो अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। मीन्स सब बहुत लोगों ने यानी इस चीज़ों पर ध्यान दिया है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, लोगों को यानी नॉर्मल जनता पर, साधारण जनता पर जब ध्यान दिया है, तो अभी क्या हो रहा है, अलग अलग बोलियों में भी लोकगीत लिखे जा रहे हैं और प्रकाशित हो रहे हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहा गया है लोकगीतों के कई प्रकार है, तो इसमें से एक जो प्रकार है वो है ओजस्वी और एकदम ही सजीव है। यह इस देश की आदिवासी संगीत है। क्या है, एक प्रकार आदिवासी संगीत है जिसे हम लोग लोकगीत कहते हैं। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओराव, मुंडा, भील, संताल आदि फैले हुए हैं। यहाँ पर जो है आदिवासी लोग रहते हैं, छोटा नागपुर में, गोंडखांड में। तो ये सब क्या बोलते हैं, आदिवासी लोकगीत गाते हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका हो और दीर्घत्व लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो आदिवासी लोग हैं वो कैसे करते हैं, बड़े बड़े दलों में 20-20, 30-30 लोगों के दलों में ये लोग, औरतें और आदमी नाचते हैं और गाना गाते हैं और एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के जैसा जवाब देते हैं। दिशाएं गूंज उठती है, चारों दिशाओं में क्या होती है, गूंज उठती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत है। पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अलग अलग गीत गाते हैं और पहाड़ी के अपने अपने गीत होते हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं, मीन्स उनकी वेशभूषा अलग होती है। अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। क्या है, उनमें एक समान भूमि है क्योंकि उनके पास अशास्त्रीय है, मीन्स उन्हें इतना शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ है। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, जो यानी इनका नाम क्या है, अलग से ही पहाड़ बन गया है। कहाँ के लोग हैं ये, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के। इन लोगों क्या है, अपने अपने गीत है उनकी, यानी जो तरीका है वो भी उनका अलग ही होता है। वास्तविक लोकगीत देश के गाँव और देहातों में है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा गया जो वास्तविक मीन्स ओरिजिनल लोकगीत होता है वो क्या होता है, देश के गाँवों में और देहातों में, मीन्स
जो पुराने गांव होते हैं वहाँ पर देखा जाता है। इनका संबंध देहात की जनता से है, बड़ी जान होती है इनमें। चैता, गजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ गाते हैं? चैता, गजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश में पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में ये सब गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। कौन से? बाउल और भतियाली जो है प्रकार वो बंगाल के लोकगीत है। और ढोला, मारू आदि गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लोकगीत के प्रकार दिए गए हैं और वो कौन से राज्य में यानी क्षेत्र में गाए जाते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो उसमें हमें बताया गया है चैत्या, गजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, है ना, ये कहाँ पर गाए जाते हैं? बनारस और उत्तर प्रदेश में गाए जाते हैं। और पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली कहाँ गाते हैं? बंगाल में गाते हैं। पंजाब में महिया आदि इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। हीरा, रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला, मारू आदि ये गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उन्होंने गीतों के प्रकार बताए हैं, लोकगीत के प्रकार, और वो कौन से राज्य में गाए जाते हैं वो यहाँ पर उन्होंने बताया है। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 72 पर देखेंगे। देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। कहरवा, बिहरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि इन देहाती गीतों की रचयिता मीन्स जो भी इसकी रचना करता है वो क्या करता है, यानी अपने रोज़मर्रा मीन्स अपन जो जीवन जो डेली हम लोग जीवन जी रहे हैं उस पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये जो लोकगीत लिखते हैं वो क्या होते हैं, मन को छू जाते हैं। ठीक है बच्चों, मर्म को छू जाते हैं मीन्स हमारे मन को छू जाते हैं। उनके राग भी कैसे होते हैं? साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है उनके राग। ठीक है, कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं मीन्स बहुत मात्रा में लोग यहाँ पर जमा होते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही है, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। ठीक है बच्चों, तो इसके जो राग होते हैं वो तो बहुत ही यानी आकर्षक का कारण होते ही है, मगर इनकी जो भाषा होती है वो भी समझ में आती है। इसके वजह से ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलती है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भोजपुरी में क्या गाते हैं, विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया के प्रचार यानी देहात में वो लोग यही यानी प्रकार गाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दूसरे गानों का उतना यानी लोकप्रिय नहीं है मीन्स इतने लोगों को प्रिय नहीं है जितने कि विदेशिया यानी वहाँ पर प्रसिद्ध है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियो और प्रियाओं की बात रहती है। परदेशी प्रेम की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बताया जाता है कि यानी या तो प्रेयसी के बारे में बताया जाता है या तो प्रिय के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पर परदेशी प्रेम कैसा होता है ये सब यहाँ पर ज़्यादा बताया जाता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे डेबिट कंपटीशन होता है उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है और दूसरा आंसर देता है, फिर दूसरी स्त्री आंसर क्वेश्चन पूछेंगी, दूसरा मनुष्य आंसर देगा। ये इस प्रकार से वो दल बांधकर यह लोकगीत गाते हैं। मगर कई दिनों से यहाँ पर ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरे लोकप्रिय गाने जो है वो अल्लाह के हैं जो बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं।
आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है, जिसने अल्लाह उद्दल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मा है और इनके अपने बोल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अल्लाह के यहाँ पर भी गाने बताए गए हैं जो बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। तो इसमें भी यानी अलग अलग प्रकार के बखान होते हैं, वही सब यहाँ पर बताया गया है। इन्हें गाने वाले जो लोग होते हैं गाँव गाँव ढोलक लेकर फिरते हैं और गाते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हैं, यानी जो नट रस्सियों पर खेल करते हैं इसी में वो सॉन्ग भी यानी ये लोकगीत भी गाए जाते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि हमारे यानी देश में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? स्त्रियों के गीतों की है। तो ये गीत भी लोकगीत ही है, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। इन्हें सिर जति भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वाला या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से ही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रकार है ये ज़्यादा स्त्रियाँ ही गाती जाती है। वैसे पुरुष भी गाते हैं, मगर ज़्यादातर यहाँ पर विशेषता स्त्रियों में ही पाई जाती है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के एक अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? भारत की संस्कृति अलग बताई गई है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियाँ अलग गाना गाती है और बाहर के देशों में स्त्रियों और मर्दों में यानी कोई कमतरता यानी उनमें भेदभाव नहीं किया जा रहा है, मगर यहाँ पर स्त्रियों के लिए अलग से गाने की यानी स्थिति बताई गई है, प्रकार बताया गया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट पैरा हम देखेंगे। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटमोड़ के, जोनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अलग अलग अवसर दिए गए हैं और उनके गीत भी अलग अलग दिए गए हैं। जो स्त्रियाँ गाती है इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती है। जो भी स्त्रियाँ ये गाती है वो अभी से नहीं तो बहुत ही पहले के समय से वो ये गाने गाती है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। महाकवि जो कालिदास है उन्होंने भी अपने ग्रंथों में इन गानों के बारे में और वो स्त्रियों के बारे में थोड़ा कुछ कहा है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। ठीक है बच्चों, उनके जो कुछ गाने हैं सोहर, बानी, सेहरा, इसमें भी उन स्त्रियों के बारे में ही बताया गया है। वैसे तो 12 मास से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है। 12 मास मीन्स 12 महीने पुरुषों के साथ क्या होती है? नारियां मीन्स स्त्रियां भी गाती है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उन्होंने एक विशेष बात बताई कि जो नारियों के मीन्स स्त्रियों के गाने होते हैं वो दल बनाकर गाए जाते हैं, कोई अकेली स्त्री नहीं गाती है। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता। ठीक है बच्चों, अनेक कंठ मीन्स बहुत सारे गलों में से एक साथ आवाज़ आती है, तभी वो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। उनमें मेल नहीं होता है, फिर भी त्योहारों में इसी प्रकार से गाने गाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 73 पर देखेंगे। और ये जो लोकगीत है शुभ अवसरों पर भी गाए जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं सुनने में। गाँव और नगरों में गायिकाएँ भी होती है जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। ठीक है बच्चों, गाँव में क्या होता है? अलग अलग अवसर होते हैं, जैसे विवाह है, जन्म दिवस है, तो ऐसी जगहों पर भी, ऐसे अवसरों पर भी इन्हें इन स्त्रियों को बुलाया जाता है गाना गाने के लिए। सभी ऋतुओं में स्त्रियाँ उल्लासित होकर दल बांधकर गाती है। सभी यानी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें सभी स्त्रियाँ दल बनाकर अच्छे से गाना गाती है। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिला, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यानी सभी प्रकार बताए गए हैं और कौन सी जगह पर कौन से गीत गाए जाते हैं इसके बारे में भी बताया गया है हमें।
तो यहाँ पर हमें बताया गया पूरब की बोलियां में अधिकतर मैथिली कोकिल विद्यापति के गीत गाते हैं। सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गाठियाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति है, यानी सब अपने अपने तरीके से अपने अपने गीत गाते हैं अलग अलग राज्य के अनुसार। स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती है, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। ठीक है बच्चों, तो यानी स्त्रियाँ तो ढोलक की मदद से गाती है मगर उसके साथ वो लोग नाचते भी है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन है गरबा। ठीक है बच्चों, तो गुजरात में क्या है, गरबा खेला जाता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम पर औरतें गाती है। ठीक है बच्चों, गरबा में क्या होता है, औरतें घेर घर कर यानी गोल घूम घूम कर गाना गाती है, वो लोकगीत गाती है और खेलती है। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती है, लड़कियां भी क्या कहती है, गाना बजाते जाती है। जो बाजे का काम करती है, इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर वज्र में रसिया चलता है, जिससे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। ठीक है बच्चों, होली पर विशेष तौर पर स्त्रियां गाती है, उसे कहते हैं वज्र में रसिया चलता है। ठीक है बच्चों, ये कब होता है, होली में होता है। गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इठला उठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों को कमी नहीं हो सकती। उद्दाम जीवन के ही वह के अनंत संख्यक गाने के प्रतीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अलग अलग प्रांत के अलग अलग जो गीत है, लोकगीत है, वो यहाँ पर बताए गए हैं। और लोग जो सबसे ज़्यादा गाते हैं वो है लोकगीत, है ना। तो लोकगीत से क्या होता है, मन को संतुष्टि मिलती है, लोग एंजॉयमेंट के लिए भी गाते हैं, कोई शादी पे, त्यौहार पे, है ना, कोई भी अगर फेस्टिवल है तो लोग लोकगीत ज़्यादा गाते हैं। तो यहाँ पर हमें लोकगीत का महत्व बताया गया है। लोकगीत अभी नहीं तो प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, और इसे गाने वाले भी क्या होते हैं, गाँव के लोग ही होते हैं, है ना। तो यही हमें यहाँ पर बताया गया है लोकगीतों के बारे में। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।